हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करेंगे परसेंटेज एरर पे। क्लियर? तो देखिए, आज हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन परसेंटेज एरर। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए परसेंटेज एरर क्या है। हमने आपको बताया था एक फ्रैक्शनल एरर थी और एक क्या थी, परसेंटेज एरर थी। तो देखिए ज़रा यहाँ पे हमने क्या कहा था, मान लो हम कोई भी क्वांटिटी ऐसे लिखते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ये a ट्रू वैल्यू है, ये एरर है। l प्लस माइनस डेल्टा एल, l ट्रू वैल्यू है, डेल्टा l क्या है, एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलती हैं, एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ये होती है फ्रैक्शनल एरर, और मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर कर दें तो ये क्या होती है, परसेंटेज एरर। क्लियर? तो दोनों ध्यान रहेंगी। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 10 प्लस माइनस 1 और मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रैक्शनल एरर बताओ, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगी, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये तो क्या आ गई, फ्रैक्शनल एरर, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो ये क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। क्लियर? तो अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि मान लीजिए वो कहता है, सबसे पहला न्यूमेरिकल यही है, कंसीडर P इज ए फिजिकल क्वांटिटी। कंसीडर P इज ए फिजिकल क्वांटिटी। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए P, एंड वो कहता है P इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट सी डी। क्लियर? उसने ये दिया और वो कहता है इफ द परसेंटेज एरर इन ए, if the percentage error in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% रेस्पेक्टिवली, एंड कहता है फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन पी। और क्या कहता है, फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन पी। और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है, किसकी, पी की। अब सुनो, उसने क्या दिया है, हमें ए की परसेंटेज एरर दी है, बी की परसेंटेज एरर दी है, सी की परसेंटेज एरर दी है और डी की परसेंटेज एरर दी है, और क्या कहा है, पी की परसेंटेज एरर निकालो। अब समझिए बेटा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितने भी मतलब क्वांटिटी दी गई हैं उन सबको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कितनी क्वांटिटी दी हैं, पी, ए, बी, सी और डी, टोटल 5 क्वांटिटी दी हैं, पांचों को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दो। परसेंटेज एरर की फॉर्म में क्या आएगा, देखना आप क्या बताओगे। ये तो क्वेश्चन था हमारा, सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे। तो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में क्या दोगे कि हमें बताया गया है P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वेयर अंडर रूट सी डी। सबको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखो। तो परसेंटेज एरर की फॉर्म में क्या आएगा, बोलो, डेल्टा P बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100। भाई P है, एरर डेल्टा P होगी, तो डेल्टा P बाई पी फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज एरर हो गई। तो P को लिख दिया परसेंटेज एरर की फॉर्म में, फिर A को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दो। परसेंटेज एरर की फॉर्म में A को कैसे लिखेंगे, डेल्टा A बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। A को भी लिख दिया परसेंटेज एरर की फॉर्म में। क्लियर? फिर B को लिखो परसेंटेज एरर की फॉर्म में। B को परसेंटेज एरर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा B बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या आ गई, परसेंटेज एरर इन B। फिर C को लिखो परसेंटेज एरर की फॉर्म में, डेल्टा C बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 100। C को लिख दिया परसेंटेज एरर की फॉर्म में। फिर D को लिखो, डेल्टा D बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर हो गया? सबको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दिया। अब बस क्या करना होता है, जहां इक्वल टू है वहां इक्वल टू लगा दो,
और बाकी सब जगह प्लस प्लस लगता चला जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब जगह क्या लगा दो, प्लस। तो a इंटू बी था तो a के साथ भी प्लस लगा दिया, b के साथ भी प्लस लगा दिया, c के साथ भी, सबके साथ प्लस लग गया। अब अगला स्टेप सुन लो, जिसकी जो पावर है वो क्या लगा दो, उसके आगे लगा दो। जैसे a क्यूब है तो a के आगे 3, b स्क्वायर है b के आगे 2, अंडर रूट c का मतलब क्या है, पावर 1/2, अंडर रूट d का मतलब क्या है, पावर 1/2। समझ गए कैसे लिखा है? ये पैटर्न याद रखना, पहले किसी भी एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल क्वांटिटीज़ दी गई हों उनको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख देना है, फिर जिसकी जो पावर है वो उसके आगे लगा देनी है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, बाकी सब जगह प्लस लग जाएगा, चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे डिवीज़न में हो। क्लियर? और अब देखिए क्या करोगे, ये हमने कैलकुलेट करना है 3, ये क्या है, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब परसेंटेज एरर इन ए की परसेंटेज एरर कितनी बताई गई है, 1, ए की परसेंटेज एरर कितनी है, 1, फिर किसकी परसेंटेज एरर, बी की परसेंटेज एरर कितनी है, 3, सी की परसेंटेज एरर कितनी है, 4, और डी की परसेंटेज एरर कितनी है, 2। तो कितना आ गया, 3 + 6 + 2 और +1, तो कितना आएगा, दैट इज ऑफ 12%। क्लियर? और इस तरह से हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर दी, किसकी परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर दी, पी की परसेंटेज एरर। क्लियर? तो निकाल दोगे परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टाइप का, ये आप बताएंगे कैसे कैरिड आउट कर सकते हैं। जैसे अब वो कह रहा है कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन पी। फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन पी। क्या करना है, पी की परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है, और जबकि आपको पी क्या दिया है, पी आपको दिया है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी क्यूब, ए स्क्वेयर बी क्यूब c raised to the power 5/2 and d raised to the power -2। क्लियर? और अब वो कहता है if percentage error in a b c and d are 1%, 2%, 3% and 4% रेस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया? अब देखिए बेटा, सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं तो सबसे पहले तो यही आएगा, दैट इज ए स्क्वेयर बी क्यूब सी रेज टू द पावर 5/2 डी रेज टू द पावर -2। अब बेटा एक बात सुनो, d रेज टू द पावर -2 का मतलब ये नहीं है कि आप आगे पावर -2 लगाओगे। यार d रेज टू द पावर -2 को मैं ऐसे नहीं समझ सकता हूँ, दैट इज ए स्क्वेयर बी क्यूब सी रेज टू द पावर 5/2 और अपॉन क्या आ जाएगा, d स्क्वेयर नहीं आ जाएगा, नीचे नहीं पहुँच गया। अब क्या करेंगे, सबको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख देंगे, सबको किसको, कितने क्वांटिटी हैं, P A B C D, 5 क्वांटिटी हैं, लिखते जाएं पांचों को। तो देखना सबको परसेंटेज एरर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बोलो जरा फटाफट लिख दो, डेल्टा P/P मल्टीप्लाइड बाय 100, P को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दिया, फिर डेल्टा A/A मल्टीप्लाइड बाय 100, A को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दिया, फिर डेल्टा B/B मल्टीप्लाइड बाय 100, B को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दिया, फिर डेल्टा C/C मल्टीप्लाइड बाय 100, C को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दिया, फिर D को डेल्टा D/D मल्टीप्लाइड बाय 100, सबको लिख दिया परसेंटेज एरर की फॉर्म में। अब क्या बताया था, इक्वल टू का साइन लगा दो, बाकी सब जगह प्लस लगेगा, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, तो बाकी सब जगह प्लस लगाते चले गए। क्लियर? अब देखना जिसकी जो पावर है वो उसके आगे, a की पावर 2 थी तो a के आगे, b की पावर 3 थी तो इसके आगे, c की पावर 5/2 थी, d की पावर 2 थी। अब यहाँ पे देखो जरा,
ये क्या हुआ, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब परसेंटेज एरर इन ए, और ए की परसेंटेज एरर क्या बताई गई है 1, प्लस परसेंटेज एरर इन बी कितनी 2, प्लस परसेंटेज एरर इन सी 3, प्लस परसेंटेज एरर इन डी 4, और इस तरह से ये कितना आ गया 2 + 6 + 15/2 + 8। क्लियर। और इस तरह से इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कुल मिला के ये आ गया 2 + 6, 15/2 का मतलब क्या है 7.5 + 8, और ये कितना आ गया, टोटल परसेंटेज आई 23.5%। ठीक है, ये सब सारी परसेंटेज में है, चाहो इनको परसेंटेज में लिख सकते हैं, 1%, 2%, 3%, 4% हैं ही ऑलरेडी। तो इस तरह से ये आपकी क्या आ गई बेटा, परसेंटेज एरर आ गई किसमें, पी में, दैट इज परसेंटेज एरर इन पी। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कैरीड आउट हो सकता है परसेंटेज एरर का। तो देखिए एक और क्वेश्चन कैरीड आउट करते हैं परसेंटेज एरर पे, समझिए। अब ये थोड़ा सा समझेंगे आप। मान लीजिए वो कहता है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी, देखना सबसे पहले कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज measured to be, is measured to be 5.3 ±0.1, that is in सेंटीमीटर। क्लियर। और अब क्या कहता है, कैलकुलेट परसेंटेज एरर in the measurement of, in the measurement of volume and surface area of the sphere। क्लियर हो गया। उसने हमें रेडियस दिया है और क्या कहता है, परसेंटेज एरर निकालिए किसमें, वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में। तो सबसे पहले देखिए बेटा, सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे, बात परसेंटेज एरर की कर रहा है, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी दी गई हो वो भी किस में दी होनी चाहिए, परसेंटेज एरर में होनी चाहिए। तो देखना, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, V = 4/3 πr³। और बेटा सरफेस एरिया S किसके बराबर आएगा, दैट इज 4πr²। यही होता है ना स्फीयर का। अब सबसे पहले परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब बेटा देखना, 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। तो कभी भी जब परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखते हैं उस टाइम पे जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटीज को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, अब अगर मैं इसको लिखूंगा परसेंटेज एरर की फॉर्म में, तो डेल्टा V/V मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज एरर निकालनी है वॉल्यूम में, और किसके बराबर आएगी, 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बच गया सिर्फ R, और क्या आएगा, डेल्टा R/R मल्टीप्लाइड बाय 100 और पावर आगे। और इसका मतलब क्या है, परसेंटेज एरर इन रेडियस। सेम अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखना क्या आएगा, डेल्टा S/S मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और सिर्फ रेडियस आ गया। रेडियस क्या आएगा, डेल्टा R/R मल्टीप्लाइड बाय 100 और क्या आएगा, पावर आगे।
अब देखो, अगर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए, परसेंटेज एरर रेडियस की चाहिए। परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है तो उस कंडीशन में भी आपको क्या चाहिए, परसेंटेज एरर रेडियस चाहिए। तो अब रेडियस की परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, रेडियस हमें दिया है तो हमारा सबसे पहले इनिशियल स्टेज यही है कि परसेंटेज एरर निकालेंगे रेडियस की। तो देखना आप क्या बताओगे, उसने हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और रेडियस क्या मान ले, r प्लस माइनस डेल्टा r मान ले, किसके बराबर आ गया, 5.3 प्लस माइनस 0.1 दैट इज इन सेंटीमीटर। तो देखना क्या आएगा, यहाँ पे क्या करोगे, परसेंटेज एरर क्या आएगी, बोलो, परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा r बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100, यही होगी ना परसेंटेज एरर। तो देखना किसके बराबर आएगा, 0.1 अपॉन 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 100, और बेटा ये लगभग आएगी आपकी दैट इज़ 1.88, ये आएगा 1.88%। और बेटा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं नियर अबाउट ले लेता हूँ, 1.88 को क्या ले लेते हैं, 2% ले लेते हैं। समझ में आ गया, तो हमारे पास रेडियस की परसेंटेज एरर आ गई, बात खत्म। तो इस टाइप से जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो पहले उसी की परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। तो अब देखना इस तरह से डेल्टा v बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 100 किसके बराबर आएगी, 3 इंटू रेडियस की परसेंटेज एरर क्या आई है, 2, और इस तरह से कितने परसेंट की एरर आ जाएगी, 6% की एरर आ जाएगी। सेम इसी तरह परसेंटेज एरर किसकी निकालेंगे, सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया की परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4%। क्लियर। तो इसको आप चाहो तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। बाकी समझ गए कि किस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो और अगर वो मान लीजिए परसेंटेज एरर की बजाय फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करवाए तो फ्रैक्शनल एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सेम पैटर्न पे कैरिड आउट होंगी आपकी, चाहे परसेंटेज एरर हो चाहे आपकी क्या हो बेटा, फ्रैक्शनल एरर हो। समझ गए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और कैरिड आउट करने की कोशिश करते हैं परसेंटेज एरर पे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए अब कोई भी एक क्वेश्चन जो आप सिंपल लेना चाहो वो ले सकते हैं। वैसे मैंने कल आपको वो तो करवा ही दिए थे कि आप क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन एडिशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवीज़न में क्या होगा, वो सारी चीज़ें करवा दी थी। तो देखिए एक और सिंपल क्वेश्चन कैरिड आउट करते हैं। मान लीजिए हम परसेंटेज एरर पे ही चल रहे हैं, तो परसेंटेज एरर पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है द परसेंटेज एरर इन in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively, एंड कहता है हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर, हाउ मच will be the maximum error in the calculation of kinetic energy, in the calculation of kinetic energy। क्लियर। बात तो वही है परसेंटेज एरर वाली, बस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखिए समझिए एक बार,
उसने आपको परसेंटेज एरर दी है किस किस की, मास की और स्पीड की परसेंटेज एरर दी है। मास की परसेंटेज एरर कितनी दी है, 2%, और बेटा स्पीड की परसेंटेज एरर क्या दी है, 3%। और अब वो यहाँ पे कहता है कि परसेंटेज एरर निकालिए, और किसकी परसेंटेज एरर निकालिए, काइनेटिक एनर्जी की। तो देखना, सबसे पहली बात आपको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। तो आप सॉल्यूशन में स्टार्ट करोगे कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को मान लीजिए मैं ई के से डिनोट करता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब तरीका क्या है बेटा, जो जो वेरिएबल्स हैं उनको किसकी फॉर्म में लिख लें, उसको हम लिख लेते हैं। बेशक अगर ई के से कंफ्यूज हो रहे हो तो खाली ई ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ई के ले लीजिए या ई ले लीजिए, मतलब वो है तो काइनेटिक एनर्जी ही। अब देखना इसमें कितनी क्वांटिटी हैं, 3 हैं, एनर्जी, मास और वेलोसिटी। 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी हम परसेंटेज एरर कैलकुलेशन करेंगे तो कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो पहली बात 1/2 तो वैसे ही स्किप हो गया। बच गई कितनी क्वांटिटीज़, 3, एनर्जी, मास और स्पीड। अब क्या करेंगे, इन तीनों क्वांटिटीज़ को परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखेंगे। बोलो क्या लिखा जा सकता है, परसेंटेज एरर क्या आएगी, डेल्टा E/E मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या आ गई, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। 1/2 कांस्टेंट है, फिर मास को लिखो परसेंटेज एरर की फॉर्म में, डेल्टा m/m मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या आ गई आपकी, परसेंटेज एरर आ गई किसमें, इन द कैलकुलेशन ऑफ मास। फिर वेलोसिटी या स्पीड में लिख लीजिए, क्या आएगा, डेल्टा v/v मल्टीप्लाइड बाई 100। आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, पावर आगे लगा, जहाँ इक्वल टू का साइन है वहाँ इक्वल टू का लगा दीजिए, जिसकी जो पावर है वो आगे लगा दीजिए। मास की पावर 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। स्पीड की पावर 2 है, और मैंने पहले ही बताया था चाहे मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में प्लस ही लगेगा। आ गया समझ में ये फॉर्मूला, ये हमने कैलकुलेट करनी है। डेल्टा E/E मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, अब डेल्टा m/m इंटू 100। क्या है ये, परसेंटेज एरर इन मास है, और मास की परसेंटेज एरर क्या है, 2% प्लस 2। डेल्टा v/v इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन स्पीड, और बेटा स्पीड की परसेंटेज एरर क्या है, 3%। और इस तरह से कितना आएगा, 2% प्लस 6%, और कितने आ गई, 8% आ गई। ये क्या है, आपका आंसर है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द स्पीड। मतलब स्पीड क्या, मतलब मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में आ गई। और कितने परसेंट की एरर आ गई, टोटल आपकी 8% की एरर आ गई। अब बेटा इस टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब मान लीजिए वो ये कह देता है कि परसेंटेज एरर निकालिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं हम, क्या हमने क्या निकालनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब आपको पता होना चाहिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t, टाइम पीरियड है 2π√L/g। L होती है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड g क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब अगर मान लीजिए आपने परसेंटेज एरर किसकी निकालनी है, टाइम पीरियड की निकालनी है, तो सबसे पहली बात तो आपको परसेंटेज एरर किस किस की पता होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी तो 2π कांस्टेंट है, वो कट ही जाएगा। तो इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा t/t मल्टीप्लाइड बाई 100। किसके बराबर आएगा, L और G हैं, दोनों क्वांटिटी हैं, दोनों को क्या लिख दें, डेल्टा L/L मल्टीप्लाइड बाई 100।
और कितना आ जाएगा, दैट इज डिवाइड में है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100। और बेटा अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो आप जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट क्या है, कई बार ना वो ऐसे कह देता है, सिंपल पेंडुलम होता क्या है वैसे बेटा, पेंडुलम क्लॉक्स नहीं देखी हैं, जैसे जिनके अंदर एक क्या लगा होता है, मेटेलिक बॉडी लगी होती है जिसको बॉब बोलते हैं, और वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट कहाँ मूव करती रहती है, टू एंड फ्रो मूव करती रहती है, उसको बोलते हैं पेंडुलम। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी पेंडुलम की लेंथ होगी, बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जी तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और टाइम पीरियड क्या होता है, मीन पोजीशन से दोनों तरफ टू एंड फ्रो मूव करके वापस मीन पोजीशन पे आए, इतना टाइम जो होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो कुल मिला के कई बार ना वो फॉर्मूला नहीं देता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है। तो आपको बेसिकली टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2π√L/g। बस अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है तो आगे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बस जो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है वो यही आ जाएगी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ना पता हो। तो ये जनरली याद रखना, आएंगे भी आगे फॉर्मूले वगैरह 11th स्टैंडर्ड में ही हैं, आगे वेव एंड ऑक्सीलेशन 10th यूनिट है आपकी, उसमें आएगा। बाकी इतना आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2π कांस्टेंट है, इन्वॉल्व होगा नहीं। जो फिजिकल क्वांटिटी बच गई T, L और G, इनको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दिया। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। अब क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगी परसेंटेज एरर लेंथ की और परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और हो जाएगा कैलकुलेट। तो थोड़े से परसेंटेज एरर पे न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, कल भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ही कैरिड आउट करेंगे परसेंटेज एरर पे। ओके, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।